हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने। आप बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, आपके हौसले बुलंद हैं। तो क्या कुछ बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में, क्या हौसलों की बातें हो रही हैं, क्या आपकी रफ्तार तेज है, इस बारे में चर्चा हो रही है। सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल जो भी आप सुन रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। अगर पर्सनल सिर्फ अपने बारे में जानना है या कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं आपको, कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है जिसमें आप फंस चुके हैं, तो वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ध्यान रखेंगे। और व्हाट्सएप पे ही संपर्क करेंगे। कॉल करके देखो, आप भी परेशान हो, मैं भी। व्हाट्सएप पे पूछिए, डीपी पे फीस लगी है, पूरा फीस देख लो, चार्ट देख लो, तभी आप मैसेज करो, ठीक है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, बताया आपको। अब देखो, आपके बारे में जो बोलना शुरू किया है लोगों ने, वो गजब की एनर्जी आ रही है। लोग भी देखो क्या कहते हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि परमात्मा ही लोगों के मुंह से कुछ बातें ऐसी निकलवा देते हैं जो आपके जीवन के लिए कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसी बातें निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा फिक्र, बहुत ज़्यादा केयर होने की वजह से वो कभी कभी बहुत ही गलत, वो नेगेटिव बातें हो जाती हैं। सोचा हुआ नेगेटिव, सोचा हुआ जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव को जितनी मजबूती से आप सोच पाते हैं उतना पॉजिटिव बहुत मुश्किल से सोच पाते हैं। कोई भी काम है अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये होगा ही। तो एक मन में डर हमेशा एक साइड रहता है, नहीं नहीं कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो वो जो डर है वो आपके मन का जीत जाता है, और यही आपके जीवन में रहा। लोगों ने आपकी जो लोग आपसे प्यार करते थे, जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, उन्होंने कभी आपका बुरा तो नहीं चाहा, लेकिन कभी उनके मुंह से ये ज़रूर हुआ होगा, निकला है, या मन में सोच उनकी ऐसी रही कि कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। आप अकेले बहुत संघर्ष किए, आपने बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाए, बहुत तकलीफ़ों से आप गुजरे, और कहूँ तो वो तकलीफ़ें आज भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, यहाँ मैं नहीं कहूँगी आप तकलीफ़ों से बाहर आ चुके हैं, यहाँ मुझे आज भी आप कष्ट में दिखाई दे रहे हैं। जबकि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है, एक शांत ज़िंदगी जीने की आप कोशिश कर रहे हैं। किसी को अपनी तरफ से आप कष्ट या दुख या तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जैसे खुद पे बीत रही है तो आप जानते हैं कि दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, तो आप वही व्यवहार, वही बर्ताव सामने वाले के साथ करते हैं कि अगर ये व्यवहार बर्ताव मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। अपने ऊपर रख कर आप सोच कर तभी दूसरे से। तो जो इंसान इतना सोच कर व्यवहार करेगा कि अगर मैं इस जगह होता, मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, तो वो इंसान किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा है। कुछ लोगों ने आपके जीवन में बहुत बवंडर खड़े किए हैं, बहुत तूफानों से आपको गुजरना पड़ा, और ये लोग वही थे जिनके लिए आप पंगे लिए पड़े थे। पूरी दुनिया से, समाज से, पूरे जहान से आप लड़ पड़े थे। ये वही लोग हैं जो आज आपके दुश्मन बनकर खड़े हो गए। तो अब लोगों ने बोलना तो शुरू कर दिया है कि आप जिस प्रकार से, जिस कष्ट से, दुख से, तकलीफ से आप गुजरे, आप तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाने थे, लेकिन आपकी तो रफ्तार तेज हो गई। आपने तो आगे बढ़ने की ठान ली, और आपके हौसले इतने बुलंद हैं कि आपको मंजिल तक ले जाकर ही रहेंगे। ये तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है आपके लिए। तो ये तो रही पॉजिटिव, और ये अच्छी बात है। अगर लोग सोचते हैं कि आपकी रफ्तार तेज है, आपका एक पैर इधर तो एक पैर उधर, आप सारी समस्याओं के हल तुरंत ढूंढ लेते हैं, एकदम एक्टिव रहते हैं आप किसी भी काम के लिए। आप ऐसे नहीं हो, लेजी हो, लेकिन हाँ, अभी कुछ दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप में डल महसूस कर रहे हो। लेकिन अब लोगों को आपके अंदर की एनर्जी क्या पता है ना, लोगों को तो वही दिखता है ना जो आप कर रहे हो। तो लोगों के आपको, आपके जो हौसले हैं, जो आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, परिस्थितियों से गुजरते हुए जिस प्रकार से कहते हैं ना कि कछुआ धीमी धीमी चाल चल के और आगे बढ़ ही जाता है, वैसे ही आपने अपनी सारी भावनाओं को अंदर अपने समेटते हुए और धीमी धीमी चाल से अपनी रफ्तार को तेज किया है। तो ये धीमी धीमी चाल से जब आप शुरू हुए हैं और तब
आपकी रफ्तार तेज़ हुई है। तभी तो कहते हैं कि हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए, हमेशा आराम से चलना चाहिए, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपसे गड़बड़ हुई, आप एकदम से घबराए या किसी मुद्दे को लेके आप कहीं पे भी फंसा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं तो हड़बड़ा जाते थे। ये आपकी पहले की पोजीशन थी, आप घबरा जाते थे, क्योंकि देखो भाई अकेले तो आप पढ़ ही चुके, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। समाज से आपने पंगे ले लिए, लोगों से आपने पंगे ले लिए, किसके पीछे? उनके पीछे जो आज आपके दुश्मन खड़े हैं। तो समाज आपके साथ नहीं खड़ा है, लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, है ना। और वो लोग भी आपके साथ नहीं खड़े होने के लिए रह गए जिनके पीछे आपने ये सब बवाल पाल लिए। तो ये बवाल तो आपकी ज़िंदगी में पल गए, क्योंकि आपके निर्णय कुछ जल्दबाजी में रहे। लेकिन आज आप अपने निर्णयों को बहुत सोच समझ के लेते हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है, कि एक बार ठोकर लग जाती है तो इंसान सतर्क हो जाता है। बिल्कुल आप सतर्क हो गए हैं। आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोगों का, कि किस पर भरोसा करें, कौन अपना है, कहाँ किस तरफ आप बढ़ें। लेकिन फिर भी आपने अपने हौसले बुलंद रखे हैं। आप घबराए नहीं हैं, आप चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं। और ये जो मैनेजमेंट है आपकी लाइफ का, यही आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहा है। तो लोगों को तो ये दिख रहा है ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर की दुविधा या आपके अंदर का दुख, आपके अंदर की तकलीफ़ को लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप किसी के सामने रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बहादुर महसूस करना चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं। आप फीलिंग से अपने तक ही रखना चाहते हैं, आप अपने दिल की बात किसी को नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़े हैं, तो लोगों ने ये तो कहना शुरू कर ही दिया है कि आपकी रफ्तार बहुत तेज़ है। आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं, आप आगे ही बढ़ते जाते हैं। इस रफ्तार में कई रिश्ते छूट गए, कई लोग आपसे छूट गए, आपने मुड़ के नहीं देखा। तो लोगों को कभी ऐसा भी लगता है आप बहुत कठोर हृदय हो गए हैं, आप बदल गए हैं, आपके अंदर परिवर्तन आ गया है। तो ये परिवर्तन आना तो लाजमी था। जो परिस्थितियाँ मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपकी जो दुख, जो तकलीफ़, जो कष्ट आपके मैं यहाँ देख पा रही हूँ, तो उसमें परिवर्तित तो होना ही था आपको। और नहीं होते तो आप जीवन नहीं चला पाते, अपना आगे नहीं बढ़ पाते। थोड़ा सा आपने मन मजबूत किया। पहले आप जो यादों में खोए रहते थे, रोते थे, आपको ऐसा लगता था अरे ये क्या हुआ आपकी लाइफ में। जो भी घटनाएं रही हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये जो घटनाएं घटित हुई, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, कष्ट में पहुंचाया, है ना, लेकिन आपने वहाँ अपने आप को संभाल बहुत लिया। तो यही आपके अंदर का बदलाव है। आप पहले बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा एकदम से रो बैठते थे, एकदम से घबरा भी जाते थे। लेकिन आज की डेट में आप घबराते नहीं हैं। अब मुद्दों को आपने हमेशा से शांति से सुलझाने की कोशिश की, तो मुद्दों को आज भी आप चाहते हैं कि शांति से पहले सुलह हो जाए। कोई मुद्दा अगर कहीं फंस गया, वो कोई भी मुद्दा हो सकता है आपकी लाइफ का, तो आप शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर शांति से नहीं सुलझता है मुद्दा, तो आज आप वो हौसला रखते हैं कि आप हर मुद्दे को अपने स्तर पे आप निपटा सकते हैं। तो ये आपका हौसला भी है, आपकी हिम्मत भी है, और आपकी अब ये पावर भी बन चुका है। तो आपकी रफ्तार तो तेज़ है अब ज़िंदगी की, लेकिन आप डिसीजन बहुत सोच समझ के आप लेना चाहते हैं। कोई भी नासमझी में कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कि आपको पीछे पछताना पड़े। आपका दिल आज भी उतना ही प्यार से भरा हुआ है। आज भी आप लोगों के दुखों को समझ पाते हैं, लेकिन लोग आपके दुखों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं ना आपकी तकलीफ़ों को समझ पा रहे हैं। तो समझाना भी किसको है ना। आपका दुख, आपकी तकलीफ़, आप स्वयं ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। और दुख तकलीफ़ तब हमें होती है जब हम किसी को बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं। और अगर कोई फिजिकल कष्ट है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो उसका इलाज भी है, तो वो इलाज से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मन की पीड़ा है, जो मन का दर्द है, जो मन की तकलीफ़ है, वो किसी दवा से तो ठीक होनी नहीं है। वो तो सिर्फ आप हील हो सकते हैं, अपने आप को धैर्य बता सकते हैं, और धैर्य से आगे बढ़ते हुए ये सोच सकते हैं कि इस दुनिया में कोई आपका ऐसा नहीं है जो आपके आंसू पोंछने आएगा। तो जब आप ये सोच लेते हैं, तो वो आंसू स्वतः ही आप पोंछ लेते हैं। फिर आपके मन की पीड़ा कम हो जाती है, तकलीफ़ों में भी आप अपने हौसले बुलंद रख पाते हैं। तो यही तो हुआ है आपके साथ, है ना। आपने अपने आंसू खुद पोंछे हैं। किसको रो के दिखाना है। दुनिया में सबके सामने दुख हैं, सबके सामने तकलीफ़ें हैं, सबके सामने कष्ट हैं। तो आप कहाँ तक किसके सामने रोएंगे, और कौन सुनेगा। और रोते हुए इंसान को कोई पसंद भी नहीं करता है।
जहाँ आप खुश रहो के मिलते हैं, जहाँ आप उत्साह से मिलते हैं, वहाँ 4 लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको पूछते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं फिर। तो ये तो देखो सबको करना है, बड़ी हैप्पी एनर्जी है। सच पूछो तो ये रीडिंग तो इस पे थी कि आपके लिए बोलना शुरू किया है कि आपकी रफ्तार तेज़ है, रफ्तार तेज़ है, हौसले बुलंद हैं, हिम्मत बहुत है आपके अंदर। लोग भी आपके लिए कई ऐसी बातें कर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन एनर्जी बहुत सैड है। कहीं ना कहीं किसी दुविधा में, किसी कष्ट से आप गुजर रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ है, आपके मन में पीड़ा है। आपको वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई जिसको आप डिज़र्व करते थे, वो प्यार, वो फीलिंग, वो एहसास आप जो चाहते थे वो कभी आपको नहीं मिला। आज भी आपको क्रेडिट नहीं मिला है। सीधी से शब्दों में अगर मैं कहूँ कि आपको क्रेडिट नहीं मिला, अगर किसी के साथ आपने कुछ किया है तो माना ही नहीं गया कि आपने इतना सब कुछ कर दिया, इतना बड़ा त्याग कर दिया, या जीवन की इतने साल आपने व्यर्थ गवा दिए। और आज भी आप उन्हीं में लगे हैं, उन्हीं लोगों का अच्छा सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, है ना? और तब आप आज दुख में और तकलीफ़ में हैं। अगर आप बिल्कुल ये सोचना छोड़ दें, ठीक है, जिसको जहाँ जाना है भाड़ में जाए, ठीक है, जिसको रहना है मेरे जीवन में रहेगा, वो ईश्वर की मर्ज़ी। अगर आप पूरी तरीके से ईश्वर पे छोड़ के निश्चिंत हो जाएँ, तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। आप अकेले मौज करोगे तो फिर मौजें ही मौजा हो जाएगी, लेकिन नहीं, आप वैसे व्यक्ति नहीं हो, है ना? आप सबका सोच के चलने वाले व्यक्ति हो। तो खुश रहो, मस्त रहो अंदर से। होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं, जो होना होगा, है ना? थोड़ा-सा अपना बुद्धि विवेक से काम लेना है आपको, और अपनी रफ्तार को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहना है, थमना नहीं है, रुक जाना नहीं। कहीं हार के तो रुक जाना नहीं है, बिल्कुल हार के आपको, ठीक है? हिम्मत रखो, हौसला रखो, सारे कष्ट धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।